हेलो दोस्तों, मैं अमर बहादुर पटेल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में ज़िंदगी उतनी नॉर्मल नहीं रही जितने की पहले थी। तो दोस्तों, ऐसे में लगता है एक पल को कि यार ज़िंदगी रुक सी गई है, ज़िंदगी थम सी गई है। पर दोस्तों, यह सिर्फ सोचने का विषय नहीं है। हमें ऐसी परिस्थितियों में ऐसा सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे हैं, ऐसा तमाम लोग सोच रहे हैं। पर यदि हम ऐसा सोचते ही रहे तो क्या होगा लाइफ में। तो दोस्तों, सोचना छोड़ के आइए कुछ करते हैं जिससे हमारा आने वाला कल संवरे, जिससे हम आने वाले कल में एक नया आयाम रचें, अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं और अपनी पहचान बनाएं। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी पहचान। हम क्या हैं, आज हम क्या हैं, ये मायने नहीं रखता दोस्तों। हम कल क्या होंगे, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। तो आइए इसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का लेक्चर लेके आ रहा हूँ दोस्तों, यानी कि आरसीसी। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। बीम सेक्शन जब हम डिजाइन करते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन हो गया, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन हो गया और बैलेंस सेक्शन हो गया। हम इसकी बात करने से पहले आइए हम थोड़ा सा इसमें एडवांटेज ऑफ रेनफोर्समेंट सेक्शन यानी कि आरसीसी के क्या क्या लाभ हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो यदि हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं तो दोस्तों, ये पहला है, आरसीसी हैज़ अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आरसीसी हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। दोस्तों, जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा आरसीसी सेक्शन होता है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, जो अदर बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी तुलना में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। अब हम दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं तो दोस्तों, ड्यू टू प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट, क्योंकि आरसीसी में वो सिंपल कंक्रीट होता है, बट हम उसमें जब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल जो होती है वो हाई हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ये दूसरा लाभ है। और जो हमारी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होती है, इस पर वातावरण और आग के प्रति अच्छी प्रतिरोधकता होती है। मतलब वातावरण और आग का ज़्यादा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, यह विषम परिस्थितियों में भी अच्छी बनी रह सकती है। अगले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो अगला एडवांटेज जो है दोस्तों, आरसीसी से बनी बिल्डिंग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग सिस्टम। यदि हम अदर बिल्डिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे जो लकड़ी के बिल्डिंग बनाई जाती हैं, लकड़ी, पत्थर, ईंट आदि की चिनाई से जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो एज कम्पेयर टू आरसीसी बिल्डिंग की तुलना में वो कमज़ोर स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आरसीसी से बनी बिल्डिंग ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग सिस्टम। तो इस तरीके से हम आइए आगे बढ़ते हैं और अगले एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं। तो अगला एडवांटेज क्या है दोस्तों, आरसीसी एज अ फ्लूइड मटेरियल। आरसीसी बिहेव एज अ फ्लूइड मटेरियल इन बिगनिंग। यदि हम शुरुआत में जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जब हम कंक्रीट डालते हैं और स्ट्रक्चर को ढालते हैं तो शुरू में जो है, जो हमारी आरसीसी कंक्रीट है या मतलब सिंपल कंक्रीट जो होती है वो फ्लूइड मटेरियल की बात बिहेव करती है, जिससे हमें उसे किसी भी शेप में ढालना आसान हो जाता है, शेप और साइज में डालना आसान और इकोनॉमिकल हो जाता है। ये तो रहा दोस्तों रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के एडवांटेज। आइए एक नज़र फिर से दौड़ाते हैं क्या क्या है। आरसीसी हैज़ अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। जो हमारी आरसीसी है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ड्यू टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है ड्यू टू अदर बिल्डिंग मटेरियल, और वातावरण और आग के प्रति इसकी अच्छी प्रतिरोधकता भी होती है दोस्तों। और आरसीसी से बनी बिल्डिंग जो होती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। और जो हमारा आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट से जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं दोस्तों, उनको किसी भी शेप और साइज में हम आसानी से ढाल सकते हैं, क्योंकि शुरू में जब हम कंक्रीटिंग वर्क करते हैं तो कंक्रीट एज अ पेस्ट फॉर्म में होती है, हम कह सकते हैं एज ए लिक्विड मटेरियल। तो इससे जो शेप और साइज देने में हमें आसानी हो जाती है। इस तरीके से एडवांटेज हम ये आरसीसी के एडवांटेज के बारे में हम जान चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, आरसीसी का यूज। इस दोस्तों, अगर आज के दौर में बात करें तो जितने भी स्ट्रक्चर हमारे खड़े हो रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वो मेनली आरसीसी से ही बनाई जा रही हैं। तो आरसीसी का बहुत ही व्यापक उपयोग है, बहुत ही व्यापक उपयोग, इसका हर स्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जा रहा है।
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम, चाहे वो कॉलम हो, चाहे फुटिंग हो, चाहे स्लैब हो, इन सभी में आजकल आरसीसी का उपयोग किया जा रहा है। मतलब कंक्रीटिंग करते समय उसमें रेनफोर्समेंट डाला जाता है। चाहे स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें, डैम हो गया, हमारा वाटर टैंक हो गया, टनल हो गया, आरसीसी का यूज करते हैं। और हैवी स्ट्रक्चर हो गया, लाइक ब्रिज हो गया, वॉल हो गया, टावर हो गया, अंडर वाटर स्ट्रक्चर हो गया, इन सभी में हम आरसीसी का यूज करते हैं। इसलिए दोस्तों एक सिविल इंजीनियर के लिए आरसीसी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, अब हम एक सिंपल सी परिभाषा से आरसीसी को परिभाषित करते हैं। सिंपल सी परिभाषा यही है दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सीमेंट कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल सीमेंट कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट। दोस्तों क्या होता है कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट एग्रीगेट और पानी डाल के जो हम कंक्रीट बनाते हैं, उससे जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में, जैसे मान के चलिए ये हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, कंक्रीटिंग, अगर हम सिंपल कंक्रीटिंग की बात करें तो हम इसमें कंक्रीट लाए और इसमें डाल दिए कंक्रीट। बट अगर हम आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट की बात करेंगे तो हम इसमें बार डाल देंगे, सीमेंट बार मतलब स्टील बार्स डाल के तब हम इसमें कंक्रीटिंग वर्क करेंगे, तो हम इसे कहेंगे रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। मतलब कंक्रीट में रेनफोर्समेंट, यदि हम स्टील बार्स डाल दिए तो वो जो हमारे स्ट्रक्चर कहलाएगा वो आरसीसी स्ट्रक्चर होगा। इसका यूज क्या क्या है दोस्तों, इट इज कॉमनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब्स हो गया, बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, फाउंडेशन हो गया, प्रीकास्ट कंक्रीट हो गया। यूज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम देख लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, जैसे ये कंक्रीट, ये हमारा ये कंक्रीट पोर्शन है और इसमें जो हमारा डाला गया है ये स्टील बार्स हैं। तो ये तो साहब, अगर 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 हम इतने सेक्शन की बात करें दोस्तों, अगर हम इतना सेक्शन यहाँ से काट के निकाल दें तो इसमें जो है वो कंक्रीटिंग का कार्य किया गया है, मतलब इसमें कंक्रीट डाली गई है। कंक्रीट के बीच में जब हम स्टील बार्स डाल देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेनफोर्समेंट सेक्शन। वही इसी तरीके से यह भी जो सेक्शन हमारे पास सामने है वो हमारे रेनफोर्समेंट सेक्शन। तरीके से हम जान चुके हैं कि रेनफोर्समेंट सेक्शन किसे, मतलब आरसीसी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। सीमेंट कंक्रीट में यदि हम स्टील बार्स को डाल देते हैं तो जो हमारा सेक्शन तैयार होता है उसे हम आरसीसी सेक्शन या आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि आज हम इस लेक्चर में बीम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 बीम सेक्शन की बात करेंगे, 3 टाइप के सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। पहला जो है वो हमारा रेनफोर्समेंट सेक्शन हो गया, दूसरा हमारा बैलेंस रेनफोर्समेंट सेक्शन हो गया, और तीसरा जो है वो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन हो गया। तो हम कब किसी भी सेक्शन को या किसी भी स्ट्रक्चर को अंडर एनफोर्समेंट कहेंगे और बैलेंस रेनफोर्समेंट सेक्शन कहेंगे और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। तो आइए जानते हैं कब किसी स्ट्रक्चर को हम अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि These type of section can be found or obtained by providing limiting amount of steel reinforcement। ऐसा सेक्शन जिसमें हम जो स्टील बार्स हैं, जो स्टील है वो हम लिमिटिंग अमाउंट में, मतलब बहुत कम अमाउंट में स्टील यूज करते हैं एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट की तुलना में जब हम स्टील का यूज बहुत कम करते हैं तो जो हमारा सेक्शन तैयार होता है उसे हम कहते हैं अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में क्या क्या होता है। जब लोड अप्लाई होता है, जब उस पर लोड आता है तो स्टील जो होती है वो फेल कर जाती है, वो हमारे पहले फेल कर जाती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट जो स्टील का अमाउंट है, जो एरिया ऑफ स्टील हम उसमें प्रोवाइड किए हैं वो एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट कम है। तो इसमें जो है जो स्टील होता है वो अपनी परमिसिबल स्ट्रेस को पहले ही गेन कर चुकी होगी, जबकि हमारी सीमेंट कंक्रीट वो परमिसिबल स्ट्रेस को बाद में गेन करेगी। तो इस तरीके से जो हमारी स्टील होगी वो इस स्ट्रक्चर में पहले फेल हो जाएगी। अब जब इस तरह से जब हमारी स्टील फेल होगी तो जो सेक्शन फेल होगा उसे हम डक्टाइल फेल्योर कह देंगे, क्योंकि जो हमारा स्टील बार्स है दोस्तों वो होता है क्या, डक्टाइल। स्टील हमारा डक्टाइल मटेरियल
फेल होता है। जब किसी भी स्ट्रक्चर में स्टील पहले फेल होती है तो हमें एक अलार्म प्राप्त होता है। अलार्म प्राप्त होने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा कोई बीम सेक्शन है, तो जब इस पे हम लोड अप्लाई हुआ, जब इस पे लोड अप्लाई हुआ तो क्योंकि यह अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है, अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होने के कारण जो हमारी कंक्रीट है वो तो वो तो अपने परमिसिबल स्ट्रेस को, अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को अभी नहीं गेन की होगी। लेकिन जो हमारा स्टील होगा, स्टील जो है नीचे नीचे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि स्टील मेनली टेंशन को बियर करने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। तो दोस्तों जब इस पर लोड अप्लाई होगा तो यहाँ पे इस पर बेंडिंग होगी, जाहिर सी बात है बेंडिंग होगी, ये बेंडिंग होगी। तो जो इसके बॉटम में है ना, बॉटम में इसके आपको क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। जब इसमें आपको क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे तब आप समझ लेना कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा फेल हो रहा है। तो इस तरह के फेल्योर को हम कहेंगे डक्टाइल फेल्योर। और ये फेल्योर, ये क्रैक्स हमें किस स्ट्रक्चर में दिखेंगे दोस्तों, ये हमें अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में दिखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं वी कैन सी क्रैक्स। हाँ, यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि वी कैन सी क्रैक्स एट द बॉटम ऑफ बीम। हम बीम के बॉटम पे मतलब निचली सतह पे हम क्रैक्स देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम बैलेंस सेक्शन की बात करें। यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो बैलेंस सेक्शन में इन दिस सेक्शन बोथ कंक्रीट एंड स्टील रीचेज दियर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू साइमल्टेनियसली। मतलब इसमें जो होता है दोस्तों, यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करें तो जो हमारा ये हमारा बीम होता है, ऊपर तो इसमें ये क्रिटिकल एक्सिस हो गया, ऊपर हमने यहाँ पे हमने सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ है और यहाँ पे हमने स्टील बार्स प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों इसमें जो जब इस पे लोड अप्लाई होता है, तो इसमें जो सीमेंट कंक्रीट है और जो हमारा स्टील है, ये एक साथ अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को गेन कर लेते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सीमेंट कंक्रीट और स्टील दोनों अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को एक साथ गेन करें, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम बैलेंस सेक्शन के नाम से जानते हैं, या उसे हम बैलेंस सेक्शन कह देंगे। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ओवर मतलब ज़्यादा। ऐसा सेक्शन जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट की तुलना में हम इसमें रेनफोर्समेंट बार का यूज ज़्यादा किए हैं। मतलब ऐसा सेक्शन जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट की तुलना में रेनफोर्समेंट हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया हो, तो इस सेक्शन को हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन कह देंगे। दिस टाइप ऑफ सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सेस। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ सेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। मतलब इस सेक्शन में जो हमारा स्टील होता है वो हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। कंक्रीट रीचेज दियर मैक्सिमम, यहाँ पे यदि हम अगले पॉइंट की बात करें तो कंक्रीट रीचेज दियर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू प्रीरियर टू स्टील। इसमें जो होता है ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में, तो जो एरिया ऑफ स्टील बार्स है, जो एरिया ऑफ स्टील ये कोई बीम सेक्शन हो गया, तो इसमें जो हमने स्टील प्रोवाइड किया है उसका एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट। तो जब हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये तो टेंशन, जितना टेंशन आएगा, ये जो हमारा जो हमारा स्टील है, क्योंकि स्टील हमने ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड किया है, ये तो उस टेंशन को बियर कर जाएगा। बट जो कंक्रीट है वो बियर नहीं कर पाएगा क्योंकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है दोस्तों, और कंक्रीट जो है वो टूट जाए, बांड होगा, जो कंक्रीट और हमारे स्टील के बीच बांड होगा वो टूट जाएगा, क्योंकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सडन फेल कर। तो कंक्रीट विल फेल फर्स्ट। इसमें जो है अंडर एंड ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में जो कंक्रीट है वो हमारा पहले फेल कर जाएगा, क्योंकि कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, तो इसलिए इस फेल्योर को हम ब्रिटल फेल्योर कह देंगे। वी गेट नो अलार्म दोस्तों, वी गेट नो अलार्म, हमें कोई अलार्म प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट जब भी फेल होती है दोस्तों वो सडन फेल होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें कंक्रीट की तुलना यदि हम कांच से कर दें थोड़ी देर के लिए, तो जब हम कांच पे मुक्का मारते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे एक मुक्का मारे, तो कांच हमारा इस तरीके से कई टुकड़ों में ऐसे बिखर जाता है, हम देख भी नहीं पाते कि कांच हमारा कैसे टूटा कैसे नहीं। इसी तरीके से दोस्तों जब हमारे स्ट्रक्चर में जब लोड आता है, तो इसी तरीके से जो हमारी कंक्रीट है वो भी फेल कर जाती है। जब फेल कर जाती तो हमें देखने का मौका
नहीं मिलता है, अर्थात हमें कोई अलार्म नहीं प्राप्त होता है। इसलिए IS 456 2000 ने जो IS कोड है दोस्तों, उसने जो इस तरह IS कोड 456 2000 ने कि जो भी हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे IS कोड के अनुसार यदि हम बात करें तो IS कोड ने हमें जिस सेक्शन को रिकमेंड किया है वो है अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन को ही हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें अलार्म प्राप्त होता है, जिससे हमें बचने का मौका मिल जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अंडर एनफोर्समेंट और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन और बैलेंस सेक्शन में जो नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस है और एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस है, इनकी पोजीशंस क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन है उसकी जो क्रिटिकल एक्सिस है, जो नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस है वो तो यहाँ है दोस्तों। बट अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में फिर वही बात हुई। अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में पहले हमारा क्या फेल कर जाएगा, पहले हमारा स्टील फेल कर जाएगा। स्टील फेल करेगा तो ये अपने परमिसिबल स्ट्रेस को पहले गेन करेगा। जब इसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को पहले गेन करेगा दोस्तों, तो इसमें जो स्ट्रेन होगा वो भी पहले अपने मैक्सिमम स्ट्रेन को गेन करेगा। बट जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक तो नहीं पहुंचा ना। जो हमारा सीमेंट कंक्रीट इसमें हम प्रोवाइड किए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने कंक्रीटिंग वर्क किया है, कंक्रीट जो है वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुँच पाएगी, किंतु जो स्टील है वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इसमें स्ट्रेन होगा वो 0.0035 से कम ही होगा दोस्तों। तो इसलिए ये जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इस लाइन को ये यहीं कट कर दे रही है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस है वो नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस से ऊपर ही मिल जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में जो हमारा एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस है वो नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस से कम होता है। और इसी तरीके से यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो बैलेंस सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं कि कंक्रीट और स्टील दोनों अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को एक साथ गेन करते हैं। तो जब हम इस लाइन को मिलाते हैं दोस्तों, तो ये यहीं पे जहाँ हमारा नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस जहाँ से हमारा पास होता है वहीं पे ये कट करती है। तो जो हमारा एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस है और नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस है, ये दोनों एक ही बिंदु से पास होते हैं। तो मतलब नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस है और एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस के मान दोनों बराबर होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से यदि हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करते हैं, तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में दोस्तों हमारा क्या होगा, कंक्रीट इसमें पहले फेल कर जाएगी, बट स्टील अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसमें जो स्ट्रेन भी डेवलप होगा वो 0.002 से कम ही होगा। बट जो हमारी कंक्रीट है इसमें जो है मैक्सिमम स्ट्रेन गेन कर चुकी होगी, मतलब 0.0035 तक गेन कर चुकी होगी। यदि हम इसको यहाँ से मिलाएं तो ये जो है ये हमारी ये जो लाइन है ये नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस, तो ये हमारी नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस है। बट ये जो हमारी लाइन वर्टिकल लाइन को जो कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में जो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होता है उसमें एक्चुअल क्रिटिकल एक्सिस जो होता है नेचुरल क्रिटिकल एक्सिस से ऊपर पाई जाती है दोस्तों। इस तरीके से हम देखें तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें जो स्ट्रेस गेन। अगर हम अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस से कम होता है। बट जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा या बराबर हो जाता है। और इसी तरीके से यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करें तो बैलेंस सेक्शन में क्योंकि दोनों कंक्रीट और स्टील दोनों अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को एक साथ प्राप्त करते हैं, तो ये दोनों बराबर होते हैं अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के। और इसी तरीके से यदि हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में जो होता है
वो कंक्रीट हमारी पहले फेल कर जाएगी। तो जो कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेस होगी वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, बट जो स्टील होगा वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही होगा, वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बैलेंस सेक्शन, ओवर एनफोर्समेंट कंक्रीट का हमारा पहला लेक्चर है। यदि इसमें कोई त्रुटियां हुई होंगी बताने में या समझाने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह मेरा पहला प्रयास था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम दिन प्रतिदिन ज़िंदगी के हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा। जो भी कमियां होंगी आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज का जो लेक्चर था यह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा अच्छे से, और इससे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कंपटीशन में, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल